I wanted to make this video for a while now, मगर with Manchester United, you are never sure about anything. रूबन अमोरिम जो है उनका नाम आज से 3-4 दिन पहले ही फैब्रिजियो रोमानो ने अपने ट्विटर पे ऑफिशियलाइज़ कर दिया था। उन्होंने कहा था कि रूबन अमोरिम इज़ गोना बी द नेक्स्ट मैनेजर ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, मगर डेट और रिलीज़ क्लॉज जो है रूबन अमोरिम का, बिकॉज ही इज़ करंटली द मैनेजर ऑफ स्पोर्टिंग लिस्बन, दीज वर द टू थिंग्स जिसकी अभी भी अश्योरिटी नहीं थी। मगर नाउ आज के दिन लगभग 2-3 घंटे पहले मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे और अपने बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स और वेबसाइट पे ये चीज़ कंफर्म कर दी है कि रूबन अमोरिम इज़ गोना बी द नेक्स्ट मैनेजर ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। अब मैनचेस्टर यूनाइटेड की जो जॉब है वो कोई आसान जॉब नहीं है। आप सर एलेक्स फर्गसन के बाद की हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं, आप उससे भी एक इबरत हासिल कर सकते हैं। और वैसे भी व्हेन यू टॉक अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड, यू टॉक अबाउट अ फैन बेस विच इज़ वेरी डाइवर्स और एक इंटरनेशनल फैन बेस है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई माइट बी बायस्ड टुवर्ड्स मैनचेस्टर यूनाइटेड, मगर यूनाइटेड स्टिल फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ एटलीस्ट द टॉप 5 क्लब्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ अकॉर्डिंग टू फैन बेस एंड हाउ डाइवर्स द फैन बेस इज। सो यूनाइटेड की जॉब हमेशा से एक डिफ़िकल्ट जॉब है, इसका हमें पता है, मगर बिकॉज ऑफ द प्रेशर विच कम्स विद दिस जॉब, वो इस जॉब को 10 गुना ज़्यादा मुश्किल कर देती है। मगर रूबन अमोरिम इज़ द गाय जिसको साइन किया था स्पोर्टिंग लिस्बन ने एक ऐसी सिचुएशन में जब स्पोर्टिंग लिस्बन जो है वो भी स्ट्रगल कर रही थी। स्पोर्टिंग लिस्बन भी काफ़ी सालों से अपनी लीग टाइटल नहीं थी जीती, और पहले ही प्रॉपर फुल सीज़न के अंदर रूबन अमोरिम ने स्पोर्टिंग लिस्बन को अपनी बड़ी देर बाद, पहली तो नहीं लेकिन काफ़ी देर बाद, उनकी जो पुर्तगीज़ लीग होती है उसकी चैम्पियनशिप जो है वो जितवा दी थी। नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं कहीं भी पुर्तगीज़ लीग को प्रीमियर लीग से कंपेयर नहीं कर रहा। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट सीरीज ऑफ मैनेजर्स बिफोर जॉइनिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड, तो आप डेविड मॉइस को देख सकते हैं, आप लुई वैन हाल को देख सकते हैं, होजे मरीनियो को देख सकते हैं आप, ठीक है। उसके अलावा एरिक टेन हैग इज सच ए गुड एग्जाम्पल, ही वॉज डूइंग सो गुड एट आयक्स एंड सडनली व्हेन ही केम टू मैनचेस्टर यूनाइटेड उनसे वो कंट्रोल ही नहीं हुआ। सिमिलरली रैल्फ रैग्निक को लोग इग्नोर कर देते हैं, मगर रैल्फ रैग्निक इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द क्रिएटर्स ऑफ द गिगन प्रेसिंग, जो कि एक टेक्टिकल एक स्टाइल ऑफ फुटबॉल है। और मैनेजर्स लाइक जर्गन क्लॉप एंड मार्को बियल्सा जो है वो रैल्फ रैग्निक को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोच और एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल कोच मानते हैं। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वी हैव हैड कोचेस लाइक दिस बिफोर। एरिक टेन हैग वाज अ वेरी सिमिलर कोच टू रूबन अमोरिम, रैल्फ रैग्निक वाज वेरी सिमिलर टू रूबन अमोरिम, लुई वैन हाल वाज वेरी सिमिलर टू रूबन अमोरिम, बट अगेन एंड अगेन हिस्ट्री वाज रिपीटिंग इटसेल्फ एंड स्टिल आई एम नॉट श्योर, यू नो, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द न्यू मैनेजर, बट ये वो वाली एक्साइटमेंट नहीं है जो एक्साइटमेंट थी जब एरिक टेन हैग आया था। Because we were with Ole Gunnar Solskjaer for such a long time, we used to see some sparks of brilliance and we used to see कि अगर हमारे पास सही मैनेजर होगा तो probably we can do good with this team. We had big players like Rafael Varane, Cristiano, Rashford, Bruno Fernandes, a lot of other players as well. So we knew that we can do good, but we just needed a good manager, a good coach, and we got that manager in the shape of Erik ten Hag. But क्या हुआ? इट जस्ट वेंट डाउन द ड्रेन, सारा प्लान तबाह हो गया। मगर अब जो है वो जो है कम्प्लीटली जो ओनरशिप है वो भी चेंज हो चुकी है। इनियोस ग्रुप जो है वो सब कुछ डिसाइड करता है, ग्लेजर जो है ऑब्वियसली वो भी एक राइट रखते हैं, मगर एक मेन डिसीजन जो है वो इनियोस ग्रुप की होती है। मेन डिसीजन सर जेमी रैडक्लिफ और बाकी जो इर्द गिर्द के हमारे जो स्पोर्टिंग डायरेक्टर हैं, जो हमारे डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल हैं, और बाकी भी जितने भी हमारे जो इंपॉर्टेंट हायरार्की डायरेक्टर जो हैं जो बोर्ड में काम करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के, वो डिसीजंस लेते हैं। तो ये अब एक ऐसी डिसीजन है एरिक टेन हैग को मिड सीजन में सैक करना, जो कि आधे लोगों को तो बहुत पसंद आ रही है, मगर अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे इस डिसीजन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आई नो इफ़ यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, आई एम अ ह्यूज सपोर्टर ऑफ एरिक टेन हैग आउट। आई हैव नॉट liked that person since what he did with Cristiano and Sancho. I think that was too far. I think it's important कि आप अपने क्लब में रूल्स एंड रेगुलेशंस लाएं, मगर देर आर बेटर वेज टू डू दैट, ठीक है। और बार बार हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके ये कहना कि मेरे पास एफ ए कप है, मेरे पास कार्बो, कितना नीच लगता है। मतलब पेप गार्डियोला ये कहने लग जाए, पेप गार्डियोला 6-0 हार जाए मैड्रिड से चैंपियंस लीग में, और बाहर आके कह के जी मैं तो ट्रेबल भी जीता, मैं सिटी के फैंस क्या आप जूतियाँ मारेंगे उसको। देखो ना आप, यू कैन सेंस व्हाट आई एम सेइंग, राइट।
तो इसी तरह ही आपको हर वक्त अपनी जो 2-3 अचीवमेंट्स है उनके कब तक आप उनको लेके जो है अपने फेलियर्स को छुपाते रहोगे। 7-0 6-3 अगेंस्ट मैन सिटी, इतनी शेमफुल और शेम्बॉलिक डिफीट्स इस बंदे के एरा में आई हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो लोग बात नहीं करते, चैंपियंस लीग के ग्रुप में 4th आना, उस ग्रुप में जहां गैलातासराय जो कि ओके इट्स गुड टीम, अब तो बहुत ही अच्छी है, ओसिमन भी है, मगर उस जमाने में इतनी अच्छी नहीं थी। एंड देन वी हैड कोपनहेगन, जिनके खिलाफ हम ऐसे बॉटल करते थे जैसे पता नहीं स्वाब का काम है। तो आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि इतना टाइम देना एरिक टेन हैग को, इसके पीछे बात ही क्या थी। लोग अभी तक बात करते हैं एफए कप की कि ये देखो हम एफए कप हमने मैन सिटी कल पेप गार्डियोला ने मीडिया में आके ये बात की है कि मतलब हमने शराबें वगैरह भाई फुल पार्टी शार्टी करके आए हुए थे, हम तो भाई फ्रेश ही नहीं थे उस मैच के लिए। पेप गार्डियोला कह रहा है, पेप गार्डियोला कभी भी इस तरह की बातें नहीं करता। पेप गार्डियोला इज नॉट अ सोर लूजर। पेप गार्डियोला बेशक राइवल मैनेजर है, मगर आई रिस्पेक्ट हिम बिकॉज ही ऑलवेज अप्रिशिएट्स अगर वो हार जाता है और वो दूसरे मैनेजर को उसका क्रेडिट देता है, और उसने एरिक टेन हैग को भी उसका चीज़ का क्रेडिट दिया था। मगर नाउ उसका ये आगे कहना कि मेरे लिए डोमेस्टिक कप तो इतनी इंपॉर्टेंस रखते ही नहीं है, ये शो करता है कि उस क्लब का कैलिबर क्या है, उस क्लब का लेवल क्या है। और सारे दुनिया के टॉप क्लब्स जो हैं, अब आपको क्या लगता है कि मैड्रिड एक तरफ उनके लिए चैंपियंस लीग है, एक तरफ उनके लिए ला लीगा है, तो वो क्या सिर्फ कोपा डेल रे जीत जाए? बाकी वो 9th आए अपने लीग में, ठीक है, 14th हो बल्कि 9 गेमों के बाद, चैंपियंस लीग में तो वो क्वालिफाई भी ना करें, तो उनका मैनेजर बाहर आ गया कि देखो भाई मैं कोपा डेल रे नहीं जीता, वो 2 कोपा डेल रे बैक टू बैक। पापा पेरेज ना जूतियां मारेगा उसको, मैं मजाक भी नहीं कर रहा, सैक, इमीडिएट सैक हो जाएगा वो बंदा, ठीक है। तो इसलिए आपको ये भी देखना चाहिए कि आप अपने क्लब का स्टैंडर्ड क्या सेट कर रहे हो। एक मैनेजर हर दफ़ा आता है बाहर आके ये कहता है हार के, भैया मैं ट्रॉफियाँ मैं एक कारबाओ कब तो कोई ट्रॉफी नहीं होती यार, लेट्स बी ऑनेस्ट, इट वॉज माई फर्स्ट ट्रॉफी एज अ फैन, सो आई वॉज वेरी हैप्पी। मगर इन द बिगर स्कीम ऑफ थिंग्स, इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स, क्या हो गया भाई, कारबाओ कप कहाँ से बड़ी ट्रॉफी हो गया? एफए कप चलो मैं मानता हूँ, एफए कप वॉज अ गुड विक्ट्री, शराबें पी के आए हो जो मर्जी करो, मैच है, उनको भी चाहिए था कि सेंसिबली खेलते, मगर दे प्रायोरिटाइज डिफरेंट थिंग्स। मैन सिटी चैंपियंस लीग के लिए जाता है, मैन सिटी प्रीमियर लीग जीत रहा है पिछले 5 सालों से, तो हमें भी जिस तरह बोल स्कूल्स ने कहा था कि ट्रॉफियां जीतना मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसे क्लब के लिए ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप यूनाइटेड की क्वालिटी की और उनकी प्रोग्रेस की असेसमेंट जो है वो उनकी लीग टेबल की पोजीशन से करोगे, ना कि इस बात से कि उन्होंने कारबाओ कितने जीते हैं, एफए कप कितने। अच्छा मेरी बात सुनो, आर्टेटा ही इज डूइंग ब्रिलियंटली एट आर्सेनल, ही हैज नॉट वन एनीथिंग। कल खिलाओ आर्सेनल को और यूनाइटेड को, अगर यूनाइटेड हरा गई आर्सेनल को 5-0 4-0 तो मैं चैनल डिलीट कर दूंगा, नहीं हरा सकती ना। मगर दूसरी तरफ अगर आर्सेनल की टीम प्रॉपर हो, ऑडिगार्ड वगैरह सब हो, तो आर्सेनल हमें 4-0 5-0 हरा सकती है, आराम से हरा सकती है। तो अगर हम एक ऐसी टीम से कंपीट ही नहीं कर सकते जो कि कहने को एरिक टेन हैग आर्टेटा से ज्यादा ट्रॉफी जीता हुआ, तो इससे आपको अंदाजा होता है कि ट्रॉफीज जो है वो मेन चीज नहीं होती। I do respect the fact that he has won 2 trophies. I respect it. But come on man, आपको ये भी तो देखना है ना कि आप रियलिस्टिकली कितना अच्छा हो। चेल्सी जैसी टीम आपसे आगे निकल गई है, जिसका सब मजाक उड़ाते थे कि चेल्सी के पास क्या है, एक कोल पाल्मर ने उनकी पूरी क्लब ही बदल दी है। क्लेवर साइनिंग्स, नेटो जैसी साइनिंग्स, फिलिक्स जैसी साइनिंग्स, नया मैनेजर है उनका भी यार। तो वी हैव टू लर्न फ्रॉम दीज थिंग्स। एंड मुझे तो नहीं समझ आता कि एफए कप फाइनल के बाद ही क्यों नहीं सैक कर दिया गया। आई मीन दैट वाज सो गुड। एरिक टेन हैग ने आगे कहा था भाई मेरा काम है ट्रॉफियां जीतना, अगर ये मुझे निकाल देंगे मैं कहीं और जाके ट्रॉफी जीत जाऊंगा। व्हाट अ कोल्ड लाइन, व्हाट अ कोल्ड लाइन। ही शुड हैव जस्ट लेफ्ट उस लाइन के बाद, भाई जाओ मुझे नहीं चाहिए, आई डोंट वांट टू बी हियर, इफ दे डोंट वांट मी आई डोंट वांट टू बी हियर। अपनी भी उसने जो थोड़ी बहुत उसकी एक लेगेसी थी वो भी टार्निश की। रोनाल्डो फैन बॉयज पहले उसके खिलाफ है, यूनाइटेड के आधे लोग उसको पसंद नहीं करते, प्रीमियर लीग वाले उसको फ्रॉड समझते हैं। तो भाई क्या अब वो कहाँ जाएगा वापस? आयक्स डिमोट। तो आई थिंक ये एरिक टेन हैग के साथ यूनाइटेड ने भी गलत किया है, इनियोस ने गलत किया है, उमर बराडा ने गलत किया है। आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड शुड हैव सैक्ड एरिक टेन हैग आफ्टर द एफए कप विक्ट्री। I think that was a very good way to say goodbye to our decent manager. उस वक्त आप लेके आते रूबेन अमोरिम को, और जितने पैसे हमने मतियास de Ligt, डोंट गेट मी रॉन्ग, आई लाइक मतियास de Ligt, मज़रावी और उरुगाटे की साइनिंग्स। ज़िरकज़ी से मुझे मसला है, लेकिन ज़िरकज़ी भी आई थिंक अगर तो वो नहीं चलता तो हम उसकी जगह हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, मगर हम उसकी जगह
ग्योगरेश जो है, जो कि स्पोर्टिंग स्ट्राइकर है, हो सकता है हम उन्हीं को ले आए। तो डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं ये नहीं कह रहा कि एरिक टेन हैग की आखिरी सीजन की साइनिंग मुझे अच्छी लगी है, मुझे कैसेमीरो की साइनिंग अच्छी लगती है। लोग उसको फ्रॉड फ्रॉड कहते हैं, लीव द फुटबॉल बिफोर द फुटबॉल लीव्स यू, भाई कैरियर से बड़ी लेगेसी है उसकी, तो डोंट मेक मी स्टार्ट ओवर दैट, ठीक है। मुझे कैसेमीरो बड़ा अच्छा लगता है, इज अ वंडरफुल प्लेयर। माजुरावी की साइनिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही है। हमारे पास एक फुल बैक नहीं है। डैगो डालोट को आप देखो, आप देख नहीं सकते उसे 90 मिनट, अगर दिल खून निकल आएगा, एसिड 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 टीयर्स आ जाएंगे आपको। यू कैन नॉट वॉच डियागो डालोट फॉर मोर देन 90 मिनट। आई स्वेयर टू गॉड आई कैन नॉट वॉच दैट गाय, ही इज सो क्लूलेस। क्या कर रहा है वो? उस दिन वेस्ट हैम वाला चांस उसने मिस किया, वो तो पता नहीं शायद उसने जान के किया था। वट एवर इट इज, आई डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट द साइनिंग्स जो कैरेक्टर नैग ने इस सीजन के अंदर किए हैं, मगर आई थिंक इट वुड हैव बीन वे बेटर अगर वो रूबन अमोरिम को एफए कप फाइनल के बाद ले आते। टेन हैग को कहते हैं सर अल्लाह हाफिज़, आप बेहतर किसी क्लब में चल जाएं, हो सकता है टेन हैग को भी कोई अच्छा क्लब मिल जाता, और एक पूरी विंडो देते, 200-250 मिलियन देते रूबन अमोरिम को, ताकि वो प्लेयर्स निकाल भी सके अपनी मर्जी के और वो प्लेयर्स ला भी सके अपनी मर्जी के। दैट इज़ हाउ अ प्रॉपर फुटबॉल क्लब वर्क्स। बट खैर ऐसा नहीं हुआ। जनवरी की साइनिंग्स, जनवरी की विंडो रूबन अमोरिम को दी जाएगी, मगर अमोरिम खुद 15 मिलियन ले रहा है, उसका स्टाफ खुद 15 मिलियन रिलीज क्लॉज ले रहा है, तो आई डोंट थिंक सो कि विल हैव एनी बजट इन द जनवरी। बट आई थिंक इस वक्त ऑब्वियसली प्लेयर्स खरीदना तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे लगता है उतना ही ज़रूरी चंद प्लेयर्स को निकालना है। अब मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि वीडियो बहुत डाइवर्स फैन बेस वाले लोग देखते हैं, ठीक है, लेकिन देर आर सम प्लेयर्स जो कि मुझे लगता है कि यूनाइटेड को होल्ड बैक कर रहे हैं, जिनके अंदर एक नाम तो भाई मैं लूँगा और वो है लूक शॉ, बिकॉज़ आई हैव हैड इनफ ऑफ दैट गाय। बस आई कैन नॉट सी के मेरा फुल बैक सारा साल इंजर रहता है एंड ही इज़ ऑन 250K, और सिमिलर थिंग गोज विद मेसन माउंट। बस ये दो प्लेयर है जिनका मैं खुला नाम ले सकता हूँ, क्योंकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर। लेकिन उसके अलावा भी काफ़ी ऐसे ज़्यादा प्लेयर्स हैं हमारे क्लब में जिनको निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर यूनाइटेड सीरियस क्लब बनना चाहता है, रूबन अमोरिम कुछ करना चाहता है, तो उसको जो प्लेयर लाने हैं उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि वो कई प्लेयर्स को निकाले जनवरी के अंदर। बाकी आई विश लाइक द बेस्ट ऑफ लक फॉर हिम। ही इज़ द मैनेजर ऑफ माई क्लब, भाई आई लव मैनचेस्टर यूनाइटेड यार। आई वॉन्ट हिम टू डू ग्रेट एट दिस क्लब and I really hope he can do better, because I am just so sick of seeing change of managers. I still feel bad for Jose, still feel bad for Rangnick, Ole Gunnar Solskjaer और अब Erik ten Hag के लिए भी I feel bad यार, I feel bad. They leave their club, they come here, उनके लिए भी उतना ही प्रेशर होता है, शुरू से गालियाँ पड़ती हैं, शुरू से सुनने को चीज़ें मिलती हैं, प्रीमियर लीग बहुत मुश्किल लीग होती है, प्लेयर्स नई बात मानते, इंग्लिश सुप्रीमेसी चलानी पड़ती है, पॉलिटिक्स बहुत इन्वॉल्व है, ये आम लोग ये बातें नहीं समझते। मगर आप कभी किसी मैनेजर की किताब पढ़ें, सर एलेक्स फर्गसन की किताब पढ़ें, आपको अंदाज़ा हो कि एक इतने बड़े क्लब को, इतने प्रेस्टीजियस क्लब को कितना मुश्किल होता है मैनेज करना। मगर स्टिल then we have options of we have examples of managers like Hansi Flick, who's doing so wonderful at Barcelona. So I just hope the same for Ruben Amorim. अब इस सीज़न तो रूबन अमोरिम से मैं कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, बिकॉज ना उसको प्रॉपर विंडो मिलनी है, जनवरी के अंदर हमारे पास बजट नहीं होना, तो ना हम साइनिंग्स कर सकते हैं, ना ही मुझे लगता है वो 7 प्लेयर्स को निकालेगा। समर तक देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो रूड वन निस्टेलरॉय ही रहेंगे, संडे को चेल्सी के मैच के अंदर वही मैनेज करेंगे, तो देखते हैं कि रूड वन निस्टेलरॉय क्या कर पाते हैं यूनाइटेड के साथ। पहला मैच तो बड़ा कन्विंसिंगली वो जीत गया लेस्टर से, मगर स्टिल यू हैव टू कंसिडर लेस्टर सिटी नॉट अ वेरी गुड प्रीमियर लीग साइड। सो लेट्स सी, इस संडे का रिजल्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर हम फिर से मैच हार जाते हैं तो वी कैन इवन फिनिश 17th. So that would be very concerning for Ruben Amorim, and let's see what he can do. इस सीज़न तो मेरे ख्याल से टॉप 10 भी आ जाएंगे, तो that would be good. बाकी दैट इज़ हाउ बैड वी हैव बिकम। मगर अब सिर्फ सिचुएशन पे बैठ के रोने से बेहतर है कि इसको बेहतर बनाया जाए। एक सेंसिबल मैनेजर लाए तो है, अब अल्लाह करे कि उसको सेंसिबल डिसीजंस लेने का चांस जो है वो भी दिया जाए और वो सेंसिबली चंद प्लेयर्स को इस क्लब से निकाल भी सके। बाकी जी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्लिक ऑन द बेल सो यू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई पोस्ट न्यू वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।